दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नंगाई फिर से सामने आ गई है। आईसीसी अब इनके ऊपर ऐसा डंडा बरसाने वाली है कि ये भिखारी रोज की तरह फिर से रोते दिखेंगे। बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई। आईसीसी ने तो पीसीबी को बोल दिया कि भैया तुम कैसे लेट आए मैच के लिए, 1 घंटा तुमने लेट करा दिया। मल्टीपल आपने वायलेशंस करी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का आपने झूठ फैला दिया कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी। आपने वीडियो कैसे शूट कर लिया जब वीडियो शूट करना अलाउड ही नहीं था। बता रहे ना ये जो बात जी, जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया। और अगर फाइन लग गया 100-200 करोड़ का, इनका क्या हाल होगा? ये तो सुबह से शाम तक नाचेंगे, जो रेवेन्यू मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। सो पाकिस्तान के अब पहले भी बुरे दिन थे, अब और बुरे दिन आने वाले हैं। और जय शाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस यूएस 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर, यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। और क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, यानी कि आईसीसी, मैं उसको इंडियन क्रिकेट कंट्रोल कहता हूं, इसलिए कि वहां हर चीज जो है वो इंडिया की है। तकरीब के प्रेजेंटर का ताल्लुक भी भारत से, आईसीसी चेयरमैन का ताल्लुक भी इंडिया से, बीजेपी की पूरी हिंदुत्व पॉलिसी जो है, पूरी एक नजरियात जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, जिस तरह से दुरुस्त फरमाया, ऑल दिस इज हैपनिंग। मगर आप करेंगे क्या? रेगुलेटरी बॉडी जब अगर इन्फ्लुएंस्ड है, व्हाट कैन यू डू? पाकिस्तान एक भिखारी कौम है, बिलखुसूस ये जो हुकूमत है ये सारे के सारे भिखारियों के ऊपर मुश्तमिल है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारे के सारे फॉर्म 45 में हार चुके हैं। पॉलिटिक्स के अंदर तो हमने सुना था कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। ये क्या फैसला करवा के आया आज आपको भी बुलाया गया? व्हाट हैपेंड इनसाइड? मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना। ठीक है। इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था, तो एवरी टाइम यू वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था। मैंने कहा देखो, तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनस्सर है। ठीक है। सो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिसने वीडियो बनाई, ये जरूर जाहिर सी बात है कौन का मतलब इधर पीसीबी का बंदा होगा। तो क्या वो बेवकूफ होंगे जाके वीडियो बनाएंगे? उनको पता नहीं होगा यार बेकारी। आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। फैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था। और लगता ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए, एशिया कप भी और जन्नत में जाए आईसीसी। आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं कि खुद भी भूल जाते हैं कब क्या कहा। आईसीसी ने साफ बोला, भाई ये मीटिंग रिकॉर्ड करना मना था, फिर तुमने वीडियो कैसे बना लिया? ऊपर से झूठ फैलाया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी। अरे बेवकूफ, वो माफी थी ही नहीं। अब आईसीसी इनके ऊपर 140 से 150 करोड़ का जुर्माना ठोकने वाला है। सोचो जरा, जिस बोर्ड के पास प्लेयर की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वो आईसीसी के करोड़ों रुपए का जुर्माना कैसे देगा? इनकी हालत तो ऐसी हो जाएगी जैसे भीख मांगते हुए कटोरी भी टूट जाए। अब ये बायकाट का नाटक करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया से खेलने के अलावा इनकी औकात ही क्या है। बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई। इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ द मीडिया मैनेजर अकंपनिंग पाक मैनेजमेंट फॉर द मीटिंग, एल्स दे वुड हैव बायकॉटेड द गेम। माय गॉड, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर ये शादी मजीद डेवलप हो जाएगी। ये शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर, चले आज अब बात करते हैं आप सच्ची, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए, ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो उस पे बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था ही। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था, वो था मसला तो था ना। हाउ डिड ही अप्रोच? उसका रीजन बता रहा हूं ना, प्राइमरी रीजन। देखिए, मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना, वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है ना, इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे हैं ना, ये जो बात जी, जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक। दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है, इसके ऊपर बात करें। ठीक है, बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। दो, यस। तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है
एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि एसीसी की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज 2.10 ए आर्टिकल पढ़ा है आईसीसी का कि इसके रिपोकशन, जिस भी हफीज कह रहा है, वो इतने बायस है इंडिया के लिए, और जेशा वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस US 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर, यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान ये सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। इसमें आपको वी कैन आल्सो गो टू द कोर्ट ना कि आईसीसी भी तो ब्रीच कर रहा है, कि जबकि पॉलिटिकल, अगेन वी डोंट नो, आई थिंक इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैच रेफरी की जानिबदारी तो इज नॉट द ओनली इशू ओवर हियर। स्पिरिट ऑफ द गेम को जो आप लोग कह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, पॉलिटिसाइज करना, मगर सर ये मुझे बताइए ये वजाहत क्यों नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है? हफीज भाई जो कहते हैं कि नहीं कर सकता ये आईसीसी, वो तो कर रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लेकिन आगे भी सुन लें। सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, फोरफीचर ऑफ मैचेस और रिडक्शन ऑफ योर आईसीसी शेयर एंड फी, ये इंप्लीकेशंस हो सकती हैं ऑफ बायकॉटिंग दिस टूर्नामेंट। ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं है, और उसकी वजूहत मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये एक फैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था, और लगता ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर चाहे जन्नत में जाए एशिया कप भी और जन्नत में जाए आईसीसी। अच्छा, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, लड़ें, कानूनी तौर पे लड़ें, मगर इंटरनेशनल अरीना छोड़ना नहीं है। जैसे ही सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़ के अपने मौक़िफ़ पेश करें। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फ़लसफ़ा, और इसीलिए वी आर स्टिल इन द गेम। तो अब बात यह है कि तो जब उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप मत जाएं, आप उनको सपोर्ट मत करें एंड सो ऑन। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने नहीं गया था, मैं गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता, और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर्स आने हैं वो भी ना मिलते, और आपके ऊपर शायद PSL के ऊपर भी पाबंदियाँ लग जाती कि जी फॉरेन प्लेयर्स नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो दिस वाज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पीसीबी। अब इन्होंने फैसला तो कर लिया था, काश ऐसा फैसला ना होता, मगर जज्बात में आगे कर लिया। अब निकलना था उसमें से थोड़ी बहुत इज्जत के साथ, तो मेरा ख्याल है वो कर लिया इन्होंने। कि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं जो वीडियो बना रही हैं। ये रिपोर्टली चीज सामने आई। उस वीडियो के अंदर आईसीसी के GM वसीम खान साहब भी दिखाई दे रही हैं। सो ये पूरे का पूरा जो सीन है वो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो वीडियो आपने देखी थी। इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, अव्वल तो मैंने इस चीज़ के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी राय लेने की कोशिश की है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, ये मैं आपको बता दूं। मगर आईसीसी सोर्सेज के मुताबिक उस वीडियो पर आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसके ऊपर एक तो बोलते हैं ना कि वैसे आईसीसी नाराज है, दूसरा क्लैरिफिकेशन और कुछ चीज़ें कहीं उस मेल में कि ये आपको बता दें भाइयों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। एक तो मैच में लेट पहुंच रहे, पूरे 1 घंटा मैच डिले हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट है या मोहल्ले का गली क्रिकेट, उधर UAE की टीम मैदान में प्रैक्टिस करती रही और ये हराम करो होटल में ही पड़े रहे। उसके ऊपर मीटिंग का वीडियो शूट कर लिया, जबकि साफ लिखा है PMO एरिया में रिकॉर्डिंग करना मना है। फिर वीडियो को एडिट करके ये झूठ फैलाया कि पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी। अरे जब आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि कोई माफ़ी मांगना हुआ ही नहीं, तो अब चिल्लाओ मत। आप सोच लो, अगर 150 करोड़ का जुर्माना लग गया तो पीसीबी की क्या औकात रह जाएगी। ये वही पीसीबी है जहां प्लेयर महीनों तक अपनी तनख्वाह के लिए तरसते हैं। PSL में खेलने वाले फॉरेन प्लेयर भी कहते हैं, भाई हमें पेमेंट कब मिलेगी, इतनी कंगाली। अगर आईसीसी का फाइन भी देना पड़ा तो ये पीसीबी तो सीधे सड़क पर आ जाएगी। और मज़ेदार बात सुनी, पाकिस्तान के मीडिया वाले कहते हैं कि आईसीसी भारत के कहने पर सब कर रहा है। अरे ओ जाहिलो, अगर तुमने उल्लंघन किया है तो फाइन तो लगेगा ही ना। BCCI या भारत का इसमें क्या लेना देना है। लेकिन सच तो ये है कि इंडिया का नाम सुनते ही इनको बैंड बज जाता है। हर गलती पर भारत को घसीटना इनकी पुरानी आदत है। अब रहा सवाल बायकॉट का, ये बार बार कहते हैं कि हम एशिया कप बायकॉट कर देंगे, भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। सच्चाई ये है कि भारत के बिना इनकी औकात नहीं है। मैच ना मिले तो रेवेन्यू जीरो, स्पॉन्सर जीरो और इनकी हड्डियों में भी सूखा पड़ जाए। ये बायकॉट का नाटक सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। असलियत ये है कि भारत के बिना पाकिस्तान क्रिकेट की सांस ही बंद हो जाएगी।
दोस्तों साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हालत है वो और भी बुरी होने वाली है। इनके झूठ, चालाकियों और रोने धोने से अब कुछ नहीं होने वाला है। आईसीसी ने साफ कर दिया है, नियम तोड़ोगे तो जुर्माना लगेगा। अब देखते हैं पीसीबी उस फाइन को कैसे भरता है। कंगाली में आटा गीला वही हालत होने वाली है इनकी तो। भाइयों अब बताइए आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस फाइन से उबर पाएगा या और भी लौट जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।